दुनिया चांद पर जमीन लेने की बातें कर रही है, लेकिन रियासी जिले के ऐसे दूर दराजी इलाके हैं जिन इलाकों में ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना यहाँ पर शिक्षा की कोई सुविधा है। जाइदाबाद उठे गए थे स्कूल गली कितना दूर है? 1 घंटे 1 घंटे का रास्ता। बिजली है? नहीं नहीं है। कितने पढ़ते? दिए दिए बाड़ी परेशानी होती पढ़ते दिए गए। अब मुझे बताओ, इन गांव के लोगों ने आप लोगों को वोट नहीं दिया कभी भी? आप लोग तब आ जाते हो यहाँ से वोट लेने के लिए। कभी आप सरपंच के साथ जो है वो सांठ-गांठ करना शुरू कर देते हो, कभी पंचों के साथ करना शुरू कर देते हो। आज मेरे साथ यहाँ पर सरपंच भी इस गांव के मौजूद है। बीजेपी के विधायक यहाँ पर आए और लोगों को कह के गए कि हम यहाँ पर बिजली लगवाएंगे, पानी आप लोगों के देंगे। आज ये देख लीजिए, हमारी माओ के पास ये बर्तन खाली पड़े हुए हैं। क्या कसूर है इन लोगों का? आप लोगों को यहाँ पर वोट जो थे वो इन लोगों ने दिए। और ये हंदर पंचायत की वार्ड नंबर 7 है, ये केरला गांव है। जिस गांव में दोगे आप, हम क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों से करें? आपने सरपंच को भी बेवकूफ बना लिया, सीनियर लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। अब कितना और लूटोगे इन लोगों को? जो पहले की सरकारें रही हैं, उनके जो विधायक आगे थे, जो सांसद थे, उनका भी कसूर है, वो चाहे किसी भी पार्टी से रहे होंगे। मेरा अपना नजरिया है, मैं अपने तरीके से तौर तरीके से काम करता हूं। टांगे टूट जाती हैं जब लोगों के गांव में पहुंचता हूं। यहां पर 1.5 घंटा लगाया पैदल आने में, और आग बबूला होता है इंसान, क्योंकि मैं तो कभी कभार आता हूं, ये लोग तो डेली रूटीन वाइज यहाँ पर होते हैं। स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर जीरो है। आप मुझे बताएं, जब यहाँ पर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कहाँ जाते हो आप लोग? सरपंच साहब आप बताएं मुझे, कितना में जाना, नाथ में जाना मुश्किल होती है। कितना मुश्किल है? बहुत बड़ी मुश्किल है। 4 पाइप उठा के लेना पड़ता है। ये सरपंच साहब है। और सरपंच साहब, आपने बीजेपी के लोगों के ऊपर भरोसा जताया या नहीं जताया? बिल्कुल जताया या नहीं जताया? जिताया, लोगों ने वोट दिए तभी तो जीते। ये असलियत है। और विधायक साहब श्रीमान कुलदीप राज दुबे जी, आपको एक बार फिर से प्रार्थना है आपसे, प्रणाम है आपको, इन गांव के लोगों की सुध ले लीजिए। अब हम आप ही को बोलेंगे ना, क्योंकि आप विधायक हो और आपके ब्लॉक की ये हालत है। ये आपका गांव का ब्लॉक है, आपके गांव के बिल्कुल साथ लगता है ये गांव है, और इस गांव में ये हालात, और ये हालात कब तक चलेंगे? जितने भी अधिकारी हैं पीडीडी डिपार्टमेंट धर्माड़ी डिवीजन के, मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देना चाहता हूं, 1 से 2 महीने आप लोगों के पास टाइम है। ये सारे के सारे लोग लेकर के मैं आपके दफ्तर के कार्यालय का घेराव करूंगा। फिर मत बोलना कि करणदीप सिंह ने कानून अपने हाथों में लिया। मैं तो लोगों के लिए लड़ूंगा ना। अगर इन लोगों को बिजली आप लोग नहीं दिखा पाए हो, एक रोशनी का यहाँ पर चिंगारी यहाँ तक नहीं पहुंचा पाए हो, आप नालायक नहीं हो, आप निकम्मे नहीं हो। और आप लोग क्या हो? यहाँ पर हिंदू भी लोग यहाँ पर हैं, मुस्लिम लोग भी यहाँ पर हैं, और अभी केंद्र सरकार कह रही है कि वक्फ बिल पास करके हमने अल्पसंख्यक मुसलमानों के लोगों के बच्चों को यहाँ पर हमने शिक्षा देनी है, उनका मुस्तकबिल सुधारना है। अरे हिंदू लोगों को तो पहले आप देख लो। बीजेपी पार्टी अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी मानती है। हिंदू लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही, हिंदू लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मुस्लिम लोगों की तो आप कितनी रहनुमाई करोगे, वो पूरा भारत देश जानता है, पूरी अलग अलग कंट्री जानती है कि आप मुसलमानों के कितने पक्ष में हो। यहाँ के लोगों को गुर्बत भरी जिंदगी जीने को आप लोगों ने मजबूर किया हुआ है। सरपंच आज दुखी है। सरपंच कहते हैं कि आज हमारे गांव में कोई बिजली नहीं पहुंच पाई है। आप मानोगे यकीन, यहाँ पर 10 से 15 घर हिंदुओं के हैं, 25 से 30 घर मुस्लिम लोगों के हैं, और ये लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन इन लोगों को आज दिन तक एक रोशनी का यहाँ पर चिराग तक नहीं देखने को मिला है। इन बुजुर्गों की उम्र जो है वो आप देख लें, 80 से 81 साल उम्र बता रहे थे मुझे, 81 साल उम्र है। और कितनी उम्र है अंकल जी? अब 82 ईयर्स ओल्ड है ना? ये 82 साल के हैं, और आप देख लें, और हमारे साथ ये पैदल आए हैं। इनकी हिम्मत को सलाम है। और इन लोगों ने आज दिन तक इस गांव में बिजली नहीं देखी है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। आपने मतलब बिजली नहीं देखी आपने? अभी दूर देखी है। हाँ, दूर देखी है। रात को दूर देखी है। दूर देखी है, अपने गांव में नहीं है। अपने इस गांव में नहीं है। इस गांव में नहीं है। पानी देखो, पानी की, ये पानी बर्तन खाली है। पानी जब का मैंने यहाँ जमा है, 80 साल से पीछे पानी दूर से ही लाते हैं। अब उड़ा हुआ नहीं उठा सकता हूँ। मैंने यहाँ से देर ही शिफ्ट किया है। पानी के चक्कर में और बिजली के चक्कर में। ठीक है बच्चे, आप कहाँ पढ़ते हो? करली में। यहाँ से कितना दूर है? गली वो ऊपर। कितने दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। पैदल जाते हो? डर नहीं लगता कोई? जंगल वाला रास्ता यही जंगल वाले रास्ते से। तो विधायक साहब, आप अपने बच्चों को जिस दिन जंगल में से भेजोगे ना, तब मैं आप लोगों को मानूंगा। आप लोगों के बच्चे दिल्ली, आप लोगों के बच्चे दुबई,
और हमारे बच्चे जिनसे आप वोट लेकर के विधायक बनते हो, जिनके वोट लेकर के आप सांसद बनते हो, उन लोगों के बच्चे जंगलों में घूमेंगे। आप लोगों को यहाँ पर मैं कहता हूं कि इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने चाहिए, फिर इनको पता चलेगा कि कैसे गुर्बत भरी जिंदगी को जिया जाता है। आप लोग यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बुद्धू बना करके, बेवकूफ बना करके आप लोग चले जाते हो, सत्ता का वहां पर जो है वो दोस्त दिखाते हो, और वहां पर जाकर के आप अलग ही गंदी राजनीति करते हो। इनके बर्तन क्यों है खाली? चुनावों से तो पहले आपने कहा था कि इनके बर्तन भरे जाएंगे, आज बर्तन खाली है। इनके बच्चों के हाथों में यहाँ पर किताबें होनी चाहिए, स्कूल इनके घर के पास होना चाहिए, नहीं है स्कूल, और इसके अलावा बिजली नहीं है। सबसे बड़ा जहां पर दुर्भाग्य ये है कि पूरा भारत के अलग अलग दूर दराज इलाकों में इन्होंने बिजली पहुंचाने के दावे किए थे, वो दावे फेल हैं। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, पक्के मकान इन लोगों के लिए कच्चे मटेरे के मकान हैं। और कहां गई प्रधानमंत्री आवास योजना, कहां गई प्रधानमंत्री सड़क योजना? टोटली फेलियर है यहाँ पर। दूर दराज इलाके में घोटाले, एक नंबर के घोटाले, जेजेएम स्कीम के यहाँ पर घोटाले, लोगों के घरों में पानी नहीं है, और डिपार्टमेंट वाले तासे निकलवा करके खा गए, क्योंकि लीडर कोई था ही नहीं पूछने वाला। विधायक साहब आप भी नहीं निकले, आपके ऊपर इन लोगों ने बहुत बड़ा भरोसा जताया, मेजोरिटी में आप लोगों को जीत यहां से दिलवाई। आप नहीं यकीन होता तो पोलिंग स्टेशन वाइज सीरियल नंबर आप दिखा लें, देख लें कि सरपंच पंचों ने, इन लोगों ने आपकी मदद की या नहीं की। आज मुझे यहाँ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप लोग बिल्कुल बिफल रहे हो। करणदीप सिंह इन लोगों के साथ है, और मैंने डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को चेतावनी दे दी है, 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर लाइट अगर नहीं आती है केरला गांव में, जनाब आप अपनी जो कार्यालय की दीवारें हैं ना वो 20-20 फुट ऊंची करवा लेना। फिर आप मत बोलना कि करणदीप सिंह ने कानून अपने हाथों में जो है वो लिया है। हम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हो। आप लोग घोटाले इतने करते हो कि यहाँ पर गिनवाएंगे तो करोड़ों अरबों के निकले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इन लोगों की सुध लीजिए, हमें सुध लेने तक ही मतलब है, हमें कोई और मफाद नहीं है। मुझे यहाँ से कोई वोट नहीं लेने हैं अभी, और ये लोगों की कहीं ना कहीं रहनुमाई की जानी चाहिए। सांसद साहब आप भी कभी आओ इस गांव में, आप सिर्फ और सिर्फ कटरा तक ही सीमित हो, इन इलाकों में भी आओ जिन इलाकों से आपने वोट लिए हैं, जीत हासिल की है और आपको पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है। अभी तो मैं आपके गुमशुदगी के पोस्टर लगाता हूँ, अब इस एरिया में भी लगवाऊंगा कि आप गुमशुदा हो चुके हो, आप नहीं आते हो इन एरियाज में। धन्यवाद।